हे राम। एमपी से एक व्यक्ति था, नंदलाल नाम था उनका। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा। पहली बात उन्होंने बोला कि इस दुनिया में भौतिक जगत से लेकर आध्यात्मिक जगत में भी अपना और गैर क्यों दिखता है। इसके साथ साथ उन्होंने एक रामायण की चौपाई भी दोहराई। ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। अभी तो मेरा जो सिलसिला है वो यही कि मैं ज़्यादा किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करता। परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से ये जीवन शेष जो बसा है, मेरा जीवन और मेरी वाणी, मेरा अनुभव निजी और महापुरुषों से जो मिला, जहाँ से भी शुभ मिला, वो मैं आपके समक्ष सबके सामने रख के रिक्त होकर चला जाना चाहता हूँ। ये मेरी देशना है। अभी आगे ये जो जीवन चल रहा है, एक किसी और पर्सनल व्यक्ति के लिए ज़्यादा बोलना अब गवारा नहीं। तो ऐसा कोई भी मेरे से प्रश्न पूछते और उसके बारे में जानना चाहते तो मैं यही बोलता हूँ कि आपका प्रश्न मैं सबके सामने लूँगा। ये आपका प्रश्न सबका प्रश्न हो और सबको काम आए। प्रश्न उत्तर पर ही ये चल रहा है। ऋषि मुनियों से लेकर साधु संतों से लेकर ग्रेट लोग जो होते, कोई भी जिज्ञासु प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर वो दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सत्संग के रूप में साधु संत भी, कथाकार भी या कोई वक्ता भी बोलते हैं। सब दुनिया को देखकर क्या चाहिए क्या नहीं, उस सोच समझकर बोलना पड़ता है, देना पड़ता है जैसी वाली बात। पर प्रश्न उत्तर सीधा आमना सामना है और उसमें कोई प्रकार की झिझक नहीं, तालमेल बैठाना नहीं, सीधा और साफ सुथरा है। इसलिए प्रश्न उत्तर इम्पोर्टेंट। सत्संग बोल दो उसको कि जीवन की हकीकत बोल दो। तो ये सिलसिला बढ़िया है प्रश्न उत्तर का भी। रविवार को तो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सत्संग का आयोजन है ही आश्रम में, पर यह भी प्रश्न उत्तर का सिलसिला। तो चलो अपन वो जिज्ञासु एमपी से जो नंदलाल भाई साहब जिज्ञासु है, उनका प्रश्न लें। उन्होंने बोला कि सब क्षेत्र में अपना और गैर के, और ऋषि मुनियों की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रति, ये क्यों। ऋषि मुनियों के प्रति भी गोस्वामी तुलसीदास ये क्या बोल गए। गोस्वामी तुलसीदास बोले होंगे तो सही ही बोले होंगे, कोई गलत तो है ही नहीं। गलत या सही वो हमारे अपने अंदाज में हम ले सकते हैं। कबीरा बाणी अटपटी, झटपट लकी न जाए, झटपट समझ में आ जाए तो खटपट ही मिट जाए। कबीर भी बोले जल्दी समझ में नहीं आती, पर समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रकार की खटपट नहीं। गोस्वामी तुलसीदास अपने ढंग से बोले जैसे, पर जो अपन सब उस अंदाज में लेते हैं भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में फुल आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, आंतरिक खोज वाला, वहाँ तथाथा दिखेगा, जो का तो दिखेगा, वहाँ पर अलग से और कुछ नहीं।
भौतिक जगत में हम गैर और अपने स्वार्थ मतलब के कारण मानते हैं, कुछ न कुछ उल्लू सदने वाला है, इसलिए जहाँ से स्वार्थ सदरा होता है उसको निकट कर लेते हैं और जहाँ से स्वार्थ नहीं सदरा उसको दूर कर देते हैं। फिर ये राजनीतिक क्षेत्र में हो तो वहाँ भी यही चलता है, कूटनीति चलती है, शाम दाम दंड भेद ये चलता है। अदर जिसकी जितनी सूझबूझ उस दुनिया में भी साधारण लोग ये नीति अपनाते हैं। पर यहाँ पर धार्मिक जगत में भी उन्होंने पूछा कि इसमें भी गैर और अपना लगता है, कभी कभी देखने को मिलता है, भौतिक जगत में भी मिलता है। राजनीति में भी, और ये जो साधारण अपना घर में जीते हैं वहाँ से घर में भी पॉलिटिक्स चलता है। घर कुटुंब में भी कौन निकट है कौन दूर है वो भी देखने को मिल जाता है। पड़ोस में ले लो, गांव में ले लो, नगर में ले लो, दुनिया में ले लो, कंट्रीज भी ले लो। जो कंट्रीज जिस काम आ रही है वो निकट लगती है, जो नहीं आ रही वो दूर लगती है। सब दूर, ये रचना ही ऐसी है। और एक तरह के जैसे कोई भी बातों के लिए दृष्टांत रहे ना, एग्जाम्पल, तो सही समझ में आता है। मैं भी पढ़ता था, सुनता था, कभी जमाना था, तब कोई दृष्टांत आए तो समझने में इजी लगता था मुझे और रस भरा लगता था। तो मेरे अंदर भी वही रहता है कि कोई दृष्टांत सहित हो तो आप सभी को समझने में इजी होता है, सरल होता है। भौतिक जगत में जैसे एक संत थे, सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, उसमें सब दुनिया बैठी है जो भी, उसमें एक बुढ़ी थी, वृद्ध 65-70 साल की, और बहुत बड़ी जिज्ञासु के रूप में बैठी थी वो। और संत बहुत सारी ज्ञान की बातें कर रहे थे सभी कुछ। फिर आखिरी और सत्संग विसर्जन की तरफ जा रहा है, तो फिर ये जीवन जी रहे उस पर भी बोल रहे कि तुम जो जीते हो किस अंदाज में जीना चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि चोरी करना अपराध है। वो बुढ़ी खड़ी हो गई उठकर, सब लोग बैठे थे, ताली बजाई और सब लोगों को बोले ताली बजाओ बाबा संत के लिए। जुआ खेलना अपराध है। बुढ़ी बोली बजाओ ताली, ठोको ताली। संत बोल रहे जीवन में दूसरों को दुखाना और सताना ये माँ अपराध है, पाप है। टाली, बुढ़ी सबसे पहले टाली। इतनी अंदर से त्रांगायित हो गई उसकी एनर्जी, जैसे कि नाचने लग गई हो जैसे। संत बोल रहे कि जिज्ञासु और सत्संग पूरा यही कैसे कर रही है बुढ़ी। ऐसा श्रोता तो मैं आज तक सत्संग किया कहीं दिखी नहीं, धन्यवाद अंदर से। पर सत्संग हो जाने के बाद पूछेंगे बुढ़ी को, क्या इतना सत्संग कैसा गहराई से आप कुछ हुआ। ताली बजा रही, सब लोग भी देख रहे, उसमें क्या, ये तो फीके गिर रहे सब लोग उसके आगे। व्याभिचार करना जघन्य अपराध है। बुढ़ी नाचने लग गई, ताली तो चली रही थी, लोग ताली नहीं बजाए, देर कर दे तो उसको बोले क्या श्रोता हो तुम, दिल को छू नहीं रहा। संत से ज्यादा नहीं डर रहे, पर वो बुढ़ी से ज्यादा डरने लग गए लोग। संत बहुत सारी बात बोलते हैं कि सिगारेट पीना बुरा है, दारू पीना बुरा है, शराब अल्कोहल ड्रिंक वाला, गांजा पीना, भांग, चरस, अफीम, हीरोइन और जो भी नशे होते हैं सब उस पर बोले जा रहे हैं संत। बुढ़ी
ध्यान मग्न हो गई, नाच रही, आंखें बंद कर, टाली पर टाली चल रही। और फिर आखिरी पे संत बोले कि भाई साहब, तम्बाकू खाना भी जीवन के लिए हानिकारक। तब वो बुढ़ी बोली, धिक्कार तेरे जीवन को साधु बाबा। सब अच्छी बात बोला, ये बुरी बोल दिया, गलत है ये। लोग भी सन्नाट गए कि इतनी बात बुढ़ी नाच रही है कि तम्बाकू पर क्या। तब संत बोले कि आप इतनी बात आपको छुई और ये एक बात पर आपने क्या बोल दिया। पूरा खामोशी छा गई और बोली कि मैं तम्बाकू खाती हूँ, और तम्बाकू पर आपने बोला। इससे गैरपना हो जाता है। अपनापना भौतिक जगत में स्वार्थ भरा अपना उल्लू साधने का वो हो, तो वो बुढ़ी जो नहीं कर रही थी उस पर बोला गया टाली बजा रही, और वो जो कर रही थी उस पर बोला गया तो धिक्कार तेरे जीवन को साधु बाबा। भौतिक जगत में गैर और अपना इस अंदाज में होता। अपने को जो लगता है वो कोई साधु संत हो, प्रवचन सत्संग करने वाला हो, अपने को जो छू रहा है, अपन जिस ट्रैक पर हो अपने को अच्छा लग रहा है वैसा बोल रहा है तो बराबर। एक भी हो गया गलत, कोई मजा नहीं, अभी कोई मजा नहीं। ये सुख के सब साथी, दुख में न कोई। ये एकांगी लोक है, दुआंगी नहीं। आम्रद भी जीवन के लिए काम आता है, और विष भी, जहर भी। जहर भी अमुक जगह काम आता है। किसको सर्प डोस हो गया तो वो सर्पों का ही जहर कुछ रहता है, वो डोज दिया जाता है, जहर काम आता है। ये दुआंगी से देखोगे तो न निकट है कोई, न पास है कोई। भौतिक जगत में जो गहराई लिए हुए व्यक्ति रहते हैं ना, उसको अपनापन और परायापन ऐसा नहीं दिखता। उसमें वो विवेक रख कर देखता है, हर बात में संशोधन करता है। तो उस जिज्ञासु का प्रश्न जो है अपना और गहरों पर, अपने स्वार्थ के लिए जो कुछ दुनिया में चलता है भौतिक जगत में, वो अपना हो जाता है, और आपने काबिल नहीं तो गैर हो जाता है। अभी ये ऋषि मुनि की ये भी बोले, वो भी करूँ चर्चा में, पर अभी ये भौतिक जगत का हो गया। आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी कोई साधु संतों के निकट रहते लोग, बहुत पास, कोई दूर रहते हैं, दिखते हैं, उस पर भी प्रश्न खड़े करते लोग। जैसे मैंने पहले कभी ओशो को पढ़ा था, मैं ओशो के जो अंतरंग शिष्य भक्त थे, जब वो सत्संग होता था तो निकट बैठते थे, और जो गहर होते थे, जो दुरिया है, वो दूर बैठाते थे। तब वहाँ प्रश्न किया गया कि ये आपके सन्यासी, आपके सामने जो चेयर होती है, टेच होता है, आप जो जहाँ वक्तव्य दे रहे वहाँ सब निकट बैठते हैं, और हम सब बाहर से आने वाले गैर दूर क्यों बैठाते आप? ये पूछा गया, और ओशो जवाब दिए, वो भी सुनने लायक है। ओशो बोले, इसमें कारण जरूर है। बोले, यहाँ शिकायत करना सबको आता है, फरियाद करना सबको आता है, कमी देखना सबको आता है, पर गुण देखना नहीं आता। ओशो अपने अंदाज में बोले, मैं मेरा मिला रहा हूँ उसमें, ऐसा नहीं है। कहीं से शुभ मिले उसको प्लस करके दो, सीधा सरल करके। ओशो बोले कि तुमको निकट बैठने के लिए वो लायकात अर्जित करनी पड़ेगी। वो लायकात हो जाएंगी, तुम भी मेरे निकट हो जाओगे। ओशो बोले कि मैं सत्संग कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये जैसे ध्यान मग्न होकर सुनते हैं, जैसे एक टाचनी गिर जाए तो भी आवाज़ आ जाए, और आपको मैं देखता हूँ कोई बगासा मार रहा है, कोई नीचे हाथ हिला रहा है, कोई टांग हिला रहा है, कोई जैसे कि तुम बेचैन हो,
तुम मेरे निकट बैठ जाओगे तो मेरा वक्त भी चुक जाएगा, मेरा ध्यान जाता है वहाँ पर, मेरा चित्त वो बोलने का जो वो मेरी जो लय होती वो उधर डाइवर्ट हो जाती। इसलिए ध्यान मग्न सन्यासी है मेरे सामने बैठे, ऐसी तुम लायकात अर्जित करो, फरियाद मत करो। आध्यात्मिक जगत में भी कोई निकट होते हैं ना तो इतना समर्पित और इतना लायकात होती उनमें, तो वहाँ पर भी हम समझते नहीं तो वहाँ कमेंट करते हैं, तो ये कमेंट गलत है, वो बुड्ढी वाली बात है, वो गलत, धत तेरे की बाबा। समर्थ स्वामी रामदास का शिष्य अंतरंग हुआ शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में, आप सब जानते इस बात को। आध्यात्मिक जगत में भी कैसी निकटता होती है, वहां पर भी जो शिकायत करा जाता है ना। शिवाजी महाराज एक बार समर्थ स्वामी रामदास बोले कि शिवाजी, और भी आदर सब बैठे थे उनके, जो समर्थ स्वामी रामदास के भक्त शिष्य जो भी, उसमें शिवाजी भी बैठे थे। समर्थ स्वामी रामदास एक नाटक किए, जिसको अपनाता है उसी को ही आजमाता है, खजाने इन्हीं बहाने लुटाता है वाली बात। कोई भी भला व्यक्ति, ग्रेट व्यक्ति या साधु संत जिसको अपनाते हैं ना, उसको आजमाते, पहले हिला के देखते पक्का है कि नहीं। जैसे एक संत थे, बुढ़ापा आ गया, अपना आश्रम की गद्दी सौंपना था, लायक कुछ चुनना था, पर सब नालायक ही दिख रहे थे शिष्य मंडल, उसमें लायक कौन होगा, उसमें से चुन रहे थे। संतों की अपनी प्रक्रिया रहती है। सबको बैठाए और बोले, संत नाटक किए, बोले मुझे वो गड्ढा बोलते हैं ना, वो जो हो जाता है बड़ा, जिसमें से पस निकलता है, वो वाला गड्ढा हो गया है। बोले मेरे को सबको बैठा कर बोले, शिष्य मंडली को, वो गड्ढा हो गया है। बोले ऐसा, ये जो पिंडी और ये जो जंगा होती है उसके बीच में पक्का आम दबा लिए। बोले बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। बोले ये कुछ तो भी हो गया बीमारी। बोले और डॉक्टर वैद्य ने बोला है कि आपका जो अंतरंग शिष्य होगा, आपका निकट का, वो यदि ये गड्ढा को चूस लेगा बाबा, तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, वरना आप मौत के घाट उतर जाओगे। सब शिष्य भक्तों को बोले, मेरे कौन लाडले और प्यारे निकट के, आ जाओ, मुझे बचाना चाहते हो तो। कोई सर खजाते, कोई शरीर खजाते, कोई क्या खजाते, खजाते खजाते सब चले गए, एक ही रह गया। वो सब चले जाने वालों में से वही था, वही थे वो बुड्ढी के भाई बंद। ये गलत। आपका ज्ञान ठीक है, आपका ध्यान बताना ठीक है, आपका सभी ठीक है, पर ये पश्मीना गलत है। चलो, दो फूक की दुनिया बोलते इसको, जिधर बम उधर हम, सुख के सब साथी दुख में न कोई। तुम्हारे साथ सुख है तो सभी तुम्हारे से जुड़ जाएंगे, दुख हो तो सब किनारा कर लेंगे। बहुत सारी बातें हैं ये। तो समर्थ स्वामी रामदास को बोले, सब शिष्य भक्तों को बोले, समर्थ स्वामी रामदास की बेटा कर कि भाई मुझे ऐसी बीमारी हो गई है, बोले, और मुझे वागिन का दूध चाहिए। वैद्यराज डॉक्टरों ने सभी ने बोला है, वागिन का, वाघ शेर टाइगर जो होते हैं ना, उस वागिन का दूध चाहिए, वो थोड़ा मैं पी लूँ तो ही मेरी बीमारी जा सकती, वरना मेरा जीवन का कोई सच्चा नहीं। सब खाली हाल होगा, ऐसे बैठे होंगे पूरे खाली। एक शिवाजी बैठा था, शिवाजी कुछ नहीं बोला और चल पड़ा।
गुरुदेव को ये भी नहीं बोला कि मैं लाता हूँ, चल पड़ा और जंगल गया और वाघ वो जो होते शेर टाइगर, वागिन का दूध निकाल कर लाता है। इतना सामर्थ्य, इतना वो वागिन का दूध लाता है। गुरुदेव समर्थ स्वामी रामदास को देते, गुरुदेव ये वागिन का दूध। हो सकता है ये जो चले गए तो छुप कर देख भी रहे होंगे, या तो फिर बाद में पता भी चला होगा। एक शिवाजी दूध लाया वागिन का, बाकी सब भेड़ बकरी के तरह चले गए। वागिन के पास जाकर क्या अपनी मौत को घाट उतारना है? पर शिवाजी गया एक। तो आध्यात्मिक जगत में भी कोई निकट होता है ना, तो इस कारण होता है, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतना अपनापन होता है, इतना समर्पण होता है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो देना है वो दे दे करतार, तू सबका तारणहार। हमें कांटे भी मंजूर है, फूल भी मंजूर है। फूल से चिपकेंगे नहीं, कांटों से किनारा करेंगे नहीं। ये लोग निकट होते हैं आध्यात्मिक जगत में। इतनी समर्पण चाहिए। हमारे अंदर कोई समर्पण उतना नहीं होता, बस जिधर बम उधर हम। तो आध्यात्मिक जगत में कुछ कुछ लोग होते प्राणवान। जैसे मैं पहले महात्मा गांधी की बात बोला था, मैं ऐसा प्रयोग करता हूं तो 22 में से 21 लोग ना बोल दिए, एक की बोले बापू मेरे से, ऐसे एक आधा होता है। तो इतना यदि समर्पण और श्रद्धा निष्ठा हो तो तुम निकट होंगे आध्यात्मिक जगत में भी, कोई संतों के पास या ईश्वर के पास। और वो बुड्ढी वाले उनके भाई बंद उस खानदान में के होंगे तो तुम नहीं होंगे, वो फिर गैर हो जाएंगे। तो यहाँ शिकायत फरियाद करने की जरूरत क्या? अब ये हो गया अपना और गैर का जो मेरे ख्याल में आया। और ये ऋषि मुनियों की बात बोला, ये चौपाई रामायण की। ऋषि मुनियों की यही रीति, सब स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ऋषि मुनियों का स्वार्थ अपने ढंग का होगा और तुम्हारा स्वार्थ जान लेवा होगा, मौत के घाट उतारने वाला होगा। क्या तुम्हारा बस कुछ लोग होते दुनिया में अपने को ही देखते, दूसरों को देखते नहीं। उसको खुद दिखता है और खुद का अपना दिखता है। उसका ग्लास का जो शीशा होता है ना, ऐसा शीशा है वो आईना वाला, ऐसा खुद खुद दिखता है। उसके पीछे क्या है वो दिखता नहीं। तो कहने का तात्पर्य ऋषि मुनि की यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। ऋषि मुनियों का स्वार्थ शब्द में कोशों को मैं पढ़ा था, गीता जी पर वो भावार्थ कर रहे थे। यानी 13 भाग पढ़ा हूँ मैं गीता जी के ओशो से, 500 पेज की बुक, वो पेज की, उसमें वो बोले थे स्वार्थ शब्द बहुत प्यारा, मैं आज तक पढ़ा सुना नहीं, मेरे दिल को छुआ। वो आपके सामने रखूं, महापुरुषों से मिला, अपने दिल को छुआ, वो अपना ही हो जाता है। और उस पर अपना ही वादा नहीं, अपना ही हक नहीं, सब दुनिया का विश्व का रहता है। ओशो बोले कि स्वार्थ शब्द दुनिया गंदा कर डाली, पर स्वार्थ शब्द से बढ़कर दुनिया में कोई शब्द नहीं। अभी आपको भी यहाँ चौंकोगे आप, पर सुनोगे उसका तो पता चलेगा। स्वार्थ सो यानी वो आत्मा, स्वार्थ जो अपने आत्मा को साध लिया, आत्मा अनुभव कर लिया, सो यानी आत्मा को बोलते हैं, आत्म तत्व को, वही सच्चा स्वार्थ किया। बाकी ये दुनिया का बाहर का स्वार्थ ये ठीक नहीं है, ये अपने तक सीमित है। स्वार्थ जिन्होंने अपने आप को जान लिया, वो आत्मा को वो सब दूर फैल जाता है, विश्वात्मा होकर रह जाता है, वो सबका काम आता है वो भी, और उसके अनुभव भी। सच्चा स्वार्थ वो
तो ऋषि मुनियों का कोई स्वार्थ होगा तो इस अंदाज का होगा कि हमें भी गढ़ लो, तुम्हें भी गढ़ा। हमने ईश्वर को जाना है, अनुभव किया है, हमारे अंदर तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो संपदा मिली है। हमने स्वार्थ साधा है, उस आत्मा को तुम भी साध लो। ये ऋषि मुनियों का स्वार्थ होगा। गोस्वामी तुलसीदास किस अंदाज में बोले, उनको मुबारक। आपने किस अंदाज में सुना, आपको मुबारक, पर मेरे अंतरात्मा से निकल रहा है वो ये। स्वार्थ का अर्थ होता है अपने आप को जान लो, मैं कौन हूँ, अपने स्वात्मा को जान लो। तो ऋषि मुनियों का स्वार्थ ये होगा। बाकी सब का बारे में बोला, ऋषि मुनियों की यही रीति, स्वार्थ लागे सब करे प्रीति। सब दुनिया अपने स्वार्थ के कारण मतलब करेंगी, प्रीत करेंगी, और वो शाश्वत नहीं। तो मैं चौपाई के लिए इतना बोलना चाहूँ। वो भाई साहब का जो प्रश्न था आप सुन लेना, ये यूट्यूब के माध्यम से बच्चे लोग, इनका चैनल है, तो आप सुनते हैं तो ये आपका दोनों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो आपकी मर्जी, आप स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र।